I'm very happy to announce that I'm using my fitness tracker, not related, not paid, to finally track my calories. Right. क्योंकि आपने अभी इससे पहले एक कोट यूज़ करा था कि prosperity leads to obesity. तो ऐसे ही कुछ दिन पहले मेरे खास मित्र रोहन मासूमदार, who I trained with in his calisthenics gym in Bandra, I came to him after a month of traveling and he was like, ये क्या है ये पेट, ये क्या है? हाँ ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हारा काम सही चल रहा है. What are you doing, right? Like you're becoming a sage ji. So I had a rude awakening. So then I decided कि bro, it's time to change my act. And I went off tossing pizza and butter chicken rolls to chicken breasts and like veggies. थोड़ा दिन में गंदा लगा. But because of a calorie deficit and a extra strong protein macro, I started to lose weight or at least feel like कि मेरे यहाँ पे ये thick fat था, ये जाना शुरू हो गया. People started saying it. So that's the reason why I invited you, because I'm also on this journey कि जहाँ पे मैं actively muscle gain कर रहा हूँ और fat loss कर रहा हूँ. Awesome, great. Yeah. Okay. So to start things off, मतलब fundamentally आपकी इंट्रोडक्शन में पहले दे दूंगा इसके. What is the science of losing weight and gaining muscle at the same time? Right. So first of all, thank you so very much for having me over. It's a pleasure as well. And congratulations on your fitness journey already. Thank you. अभी तो कुछ करा नहीं है. So सबसे पहले तो ये है कि we need to एक मोटा हमें पता ज़रूर होना चाहिए कि हम कितनी कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं और हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है. ठीक है, जैसे आपने बोला कि मैं माई फिटनेस पैल हाँ राइट, मैं उस पर ट्रैक करता हूँ. सो सिमिलरली यू नीड टू फिगर आउट कि मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है मेरी. मेंटेनेंस कैलोरीज के अकॉर्डिंग अब मुझे कैलोरी डेफिसिट करना है या कैलोरी सरप्लस करना है, जो आजकल का मैं देखती हूँ कि कटिंग है या बल्किंग है जो भी कर रहे हैं. नाउ हाउ द वेट लॉस वुड हैपन, ऑब्वियसली कैलोरी डेफिसिट से वेट लॉस होगा, जिसमें हम CICO कहते हैं ना, कैलोरी इन कैलोरी आउट. लेकिन जो मैथ है वो वहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता. How old are you? 27. So the same when we'll be 47, things probably would be different. तो आपका यही वाली डाइट, यही वाला कैलोरी कैलकुलेटर is not going to work. ऐसा क्यों? So can we do a little math trick here? 100%. All right. By the way, I dropped out of math in 11th grade, just saying. But ये वाली math तो कर लूँगा मैं. Wow. So in that case, I always would, मैं हर अपने क्लास में सेकंड आती थी. फर्स्ट क्यों नहीं आ पाती थी? क्योंकि जो 100 में से 33-34 मार्क्स आते थे मैथ्स में, तो मेरा भी नहीं अच्छा. बट ये बहुत सिंपल मैथ है जो हम करने वाले हैं. डाइटिशियन मैथ. ऑलराइट, सो लेट्स पुट इट लाइक दिस कि हमारा मेंटेनेंस कैलोरी, हम सीको की बात करें, कैलोरी इन कैलोरी आउट, वो क्यों काम नहीं करता या आफ्टर सम टाइम क्यों नहीं काम करता. सो लेट्स से आपने ऑनलाइन चेक कर लिया कि मेरा मेंटेनेंस कैलोरीज कितना है. हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपका 1500 किलो कैलोरी पर डे का मेंटेनेंस कैलोरी है. अब फॉर सम रीज़न आप ट्रैवल कर रहे हो फेस्टिवल में या कुछ भी है, आपने बस आप एक्स्ट्रा कैलोरीज खा रहे हो, आप 2200 कैलोरीज पर डे खा रहे हो, तो आप कितनी एक्स्ट्रा खा रहे हो? 1500 मेंटेनेंस है, 22 में खा रहा हूँ, तो कितनी एक्स्ट्रा हुई? 700. Sorry, I बिल्कुल मैं कैमरा वैसे दिखाना नहीं चाहता. I was not able to do basic math. No, I was lost somewhere else because I was figuring out कि 500 कैलोरीज मैं कब खाता हूँ, मैं ये याद कर रहा था. बट हाँ, 700 एक्स्ट्रा तो और वो हो जाता है. मतलब यंगस्टर्स में ना, एक पिज्ज़ा खा ले, एक पेप्सी पी ली, वो हॉट चॉकलेट फज खा ली, उनको पता भी नहीं चलेगा. सो मैंने 700 एक्स्ट्रा कैलोरीज खा ली. मैं 10 days कंसेक्यूटिवली 700 एक्स्ट्रा कैलोरीज खाता हूँ, तो कितनी एक्स्ट्रा हो गई? 7,000. I'm kidding. Yeah, of course. 7,000. ठीक है, 7,000 कैलोरी. अगर हम कैलोरीज काउंट कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, तो 7,000 कैलोरी एक्यूमुलेशन मेक्स फॉर 1 kg ऑफ वेट गेन. ये साइंटिफिकली बैक्ड है. अच्छा, ठीक है. 1 kg ऑफ वेट इज इक्वल टू 7,000 कैलोरी ऑफ एक्यूमुलेशन. सो ये तो बहुत जल्दी गेन कर लेंगे लोग विद इन. आई थिंक इफ यू जस्ट ओवर ईट फॉर 4-5 days. 10 days हमने अभी कर लिया मैथ, हाँ है ना. 10 कंसेक्यूटिव डेज, 10 दिन में मेरा 1 किलो वेट बढ़ जाएगा. नो, आई मीन लाइक अगर आप बिल्कुल ही जंक फूड टाइप की डाइट खाओ जिसके अंदर एक बहुत सारे पिज्जाज हैं, बिकॉज इफ यू ईट लाइक पिज्जाज एवरी सिंगल डे, मीडियम साइज पिज्जाज पर 1 person, बिग कोक, ठीक है, और स्वीट डिश, गार्लिक ब्रेड, आप 10 दिन, यू कैन डू दिस इन 5 days. या ऑलराइट, मैथ सिंपल रखना है इसलिए हम 10 days ही रखते हैं. हाँ. तो 10 days में मैंने 1 kg वेट बढ़ाया, होता है ना. 10 days में 1 kg बढ़ा है, तो 30 days में कितना बढ़ेगा? 3 kg. सो 30 days का मतलब है 1 month.
1 महीने में 3 किलो वेट बढ़ता है. Yes, we know, we have seen people and I've experienced कि अरे मैं ट्रैवल कर रहा था and as you said कि your trainer saw you and कि ऐसे वेट बढ़ा लिया. 1 महीने में 3 किलो वेट बढ़ता है. Yes, it happens. But अब ये हाइपोथेटिकल जो कैलकुलेशन है इसको आगे लेके चलते हैं. आप यही वाला लाइफस्टाइल, यही वाली कैलकुलेशन 12 महीने करते हो. सो 12 into 3, 36 kgs. 2 साल करते हो अब आप. 36 into 2, 72 kgs. Have you come across anyone जिसने 1 साल में 36 किलो या 2 साल में 72 किलो वेट बढ़ाया है? यस, बहुत सारे लोग बहुत मोटे हो जाते हैं. 36 किलो नहीं. 36 किलो नहीं, हाँ मतलब आई कैन विजिबली सी, आई थिंक 10-15 किलो तो बढ़ा ही लेते हैं. एब्सोल्युटली 10-15 किलो होगा ना तो 1-1.5 किलो होगा ना महीने का. Correct. तो अब मेरा कैलोरी इन कैलोरी आउट, वो जो मेरा साइंस, मेरा मैथ था, वो यहाँ फेल क्यों हो रहा है? ये बहुत ज़्यादा ये बॉडी की विजडम है. सी, वन इज़ माई फिटनेस पैल, वन इज़ हेल्दीफाई, जहाँ पे हम ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं बॉडी की जो ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं. व्हाट हैपन्स इज कि आपका 1 महीने में 3 kgs, अगर हम नंबर्स की बात करते हैं, गेन हो सकता है, हो जाता है. फर्दर ऐसे करके सिंपल मैथ में गेन क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज यू आर ईटिंग लाइक अ ग्लटन. आपकी बॉडी उससे खुश नहीं है. योर ब्रेन विल गिव यू द, इट विल स्टार्ट विस्परिंग टू यू acidity, gastric, constipation, bloating, I'm feeling uncomfortable. The brain is telling you ki I'm not happy, please look after me, don't eat this. But what kind of commercials do we watch? Bloating, acidity, ससुराल जाना है, गुलाब जामुन खा रहे हैं, अरे pop in this antacid pill. So उन whispers को आप उसको गला घोट देते हो. जब आपने अब ये वाला काम किया, आपने उसको ध्यान नहीं दिया, so it is not just a weight on scale. What is happening next? The brain is going to scream at you by giving you the lifestyle diseases and disorders. Type 2 diabetes, hypertension, dyslipidemia, thyroid, arthritis, PCOS, जहाँ पे brain आपकी attention seek करने के लिए आपको ये problems दे रहा है. Now when you go to the doctor will give you 4 medicines और 5वें step पे doctor लिखेगा follow or modify LSM, that is like lifestyle modification की आपको ज़रूरत है. And Vinamr, I believe कि अगर आप को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या टांग टूट गया, सर्जरी के लिए जाना है, उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाओ. इफ़ द डॉक्टर इज़ द वन हु इज़ आस्किंग यू टू मॉडिफाई योर लाइफस्टाइल, इसकी सिंपल सी बात है कि आपके फंडामेंटल्स ठीक नहीं हैं, आप उनको सुधारो. सो दिस इज़ वेयर सीको डाइट एक लेवल पे आके काम क्यों नहीं करती. नाउ आई वॉज टेलिंग यू कि सेम डाइट शायद आपके 40s में काम नहीं करेगी. फॉर एग्जाम्पल, विनम्र हैज़ डन इट फॉर कपल ऑफ टाइम्स बिकॉज यू ट्रैवल एक्सटेंसिवली और आई सी दैट हाउ योर फूड चैलेंजेस भी होते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड भी होता है. Now when somebody is tracking calories or somebody is in a structured diet, थोड़े टाइम बाद वो उससे बोर हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं सेंस ऑफ डेप्रीवेशन आती है. अचीवमेंट आती है शुरू में क्योंकि आप देख रहे हो कि कट्स आ रहे हैं. कहीं पे जाके अगर आप स्ट्रक्चर्ड डाइट में, तो आपको सेंस ऑफ डेप्रीवेशन जब आता है, यू विल गो बैक टू योर ओल्ड ईटिंग हैबिट्स. 1 सेकेंड, आपकी मेटाबॉलिक एडेप्टेबिलिटी हो जाती है दोबारा से Yes. बैक टू द नॉर्मल. मेटाबॉलिक एडेप्टेबिलिटी इज इवन वर्स बिकॉज पहले आपका मेंटेनेंस कैलोरीज या बेसल मेटाबॉलिक रेट 1500-1600 कैलोरीज था. अब आप क्योंकि उसको कम खिला रहे थे, परपेचुअली कम करे जा रहे थे, तो बॉडी ने अपना मेटाबॉलिज्म स्लो कर दिया ना. मुझे कम मिल रहा है तो अब मैं मेटाबॉलिज्म को स्लो करूँ. दैट इज मेटाबॉलिक एडेप्टेबिलिटी. एंड व्हाट डज दैट लीड टू? उससे क्या होता क्या? लीड टू नॉट जस्ट दैट कि जो आपने वेट लॉस पहले किया है कि वो वापस आ जाता है, बल्कि इट कम्स बैक विद वेंजेंस. इट कम्स बैक एग्रेसिवली. यू मस्ट हैव सीन इन योर वर्ल्ड कि 8 किलो वेट लॉस किया था यार, अब देखा वो तो बहुत मोटा हो गया पहले से. बिकॉज मेटाबॉलिक एडेप्टेबिलिटी हो गई, बोर्डम थी, गिव अप कर दिया. देन थर्ड, 2 हॉर्मोन्स होते हैं, लेप्टिन हार्मोन, ग्रेलिन हार्मोन, सटाइटी हार्मोन एंड हंगर हार्मोन. दे गो फॉर अ टॉस. लेप्टिन हार्मोन रेजिस्टेंस हो जाती है बॉडी, आपको सटाइटी का सिग्नल ही नहीं आ रहा. अगर हम इस पर्टिकुलर केस के अंदर जहाँ पे हम मेंटेनेंस कैलोरीज से कम यूज़ कर रहे हैं ताकि हम वेट कट कर पाएँ, फॉर एग्जांपल मेरी मेंटेनेंस 2000 कैलोरीज है, मैं 1800 कंज्यूम करता हूँ, ठीक है. उसके अंदर मैं कुक्ड घी ये सब काउंट वगैरह नहीं करता हूँ, राइट, बिकॉज जनरली आई एम डूइंग इट लाइक टू 80% एक्यूरेसी. What I've been advised by friends and not nutritionists इसकी जो आपकी सटाइटी की नीड है, आप उसको एक्सेस वेजिटेबल्स से फिल कर लो बेसिकली, राइट. लाइक इफ आई हैव अ बोल फुल ऑफ सौतेड वेजिटेबल्स, तो वो बहुत हद तक वो नीड खत्म हो जाती है. या
Is that accurate? That is very good because see, eventually I'll not justify कि weight loss नहीं करना. Somebody who's like 120 kgs, any which ways weight lose करना, या somebody who's 80 kgs wants to have, जो हम body recomp की बात कर रहे थे. But the point is कि slow is the fastest way to get there. आप जितने ज़्यादा एक्सट्रीम चेंजेस करते रहोगे उतने ही थोड़े टाइम बाद, एज आई सेड, कि वो लेप्टिन, ग्रेलिन, मेटाबॉलिक एडेप्टेबिलिटी और वो द चेंजेस शुड बी सो सटल. मैं आपसे बात करी थी, आपका मैंने पॉडकास्ट देखा था अंकुर वारिको के साथ, कि उसमें उन्होंने एक बोला था कि क्लाइंट्स चाहते हैं कि हमें 12 to 14% रिटर्न मिले इन 1 year's टाइम, राइट. आई वुड टेल माई, उन्होंने कहा कि नो, ही सेड कि मैं बोलता हूँ कि 12 to 14% आपको रिटर्न मिलेगा एक साल में. तो क्लाइंट ने कहा था नहीं ये तो मुझे 1 महीने में चाहिए. कैन यू बिलीव इट? सिर्फ वेल्थ छोड़ो, लोग हेल्थ के लिए, जब मैं उनसे कहती हूँ ना कि आप 7 to 10% ऑफ बॉडी वेट लूज करो एक साल में, मैंने अगर 80 किलो वेट है तो आपका 6-8 किलो वेट लॉस होना चाहिए एक साल में. दे वुड से, आर वी पेइंग यू टू लूज लाइक 6 to 8 kgs इन अ ईयर्स टाइम? ये तो हमें 2 महीने में चाहिए. मैं तो आपसे यही बोलने वाला था कि मुझे भी, क्योंकि मेरे उसके ट्रैकिंग के हिसाब से, एंड इट आल्सो कट्स कैलोरीज व्हेन आई एक्सरसाइज, सो आई डोंट ऐड दैट एक्सरसाइज बिकॉज इट्स वेरी एम्बिगुअस. वो भी मुझे बोल रहा था कि अभी आपका 86 किलो वेट है, आप ऐसे ही चलते रहे तो अक्टूबर 5 तक आपका 85 हो जाएगा, 85-84 हो जाएगा. मैंने कहा ठीक है, पर ये तो कल हो जाना चाहिए, कि इतनी देर क्यों लग रही है? दैट इज व्हाट मुझे लगता है कि वो क्या बोलते हैं, प्रेम में सब्र है और आकर्षण में जल्दबाजी. अगर स्लोली करोगे तो पेशेंस से करोगे, और ये जो अट्रैक्टिव क्विक हैक्स होते हैं, they'll definitely come back with vengeance. और आपका gut microbiome goes for a toss, and you're not even looking at, because I do come across such clients, पता चल गया इतनी कैलोरीज खानी, हाउ डज इट मैटर कि मैं वो रोटी सब्जी खा रहा हूँ या पिज्जा और कोक से खा रहा हूँ, बिकॉज मैं तो कैलोरी काउंट कर रहा हूँ ना. तो वाई आर वी नॉट टॉकिंग? सोर्स ऑफ कैलोरी मैटर करता है. आप एंड योर फ्रेंड सेम हाइट, सेम वेट, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बराबर है, आप सेम डाइट फॉलो करो, फिर भी आपका गट माइक्रोबायोम अलग है, आपके रिजल्ट्स अलग आएंगे. Yeah, I'm very okay with eating vegetables. मुझे कुछ नहीं होता. Some friends have a hard time with it. मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, एंसेस्टर्स भी नॉर्थ इंडिया से हैं. सो वो मेरे को मन में लगता था कि मेरे को ब्रेन फॉग होती है रोटी खाने से, लेकिन मैंने जब एक्चुअली कई बार रोटी खाई, इट वाजंट दैट बैड. बट इफ समवन फ्रॉम साउथ इंडिया जनरली ईट्स अ रोटी, दे हैव अ हार्डर टाइम डाइजेस्टिंग इट. ऐसा मैंने देखा है. राइट. दैट इज बिकॉज वी हैव बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप. इसी को तो कहते हैं कि आपको अपना कल्चरली, आप ट्रेडिशनली, कल्चरली एंड लोकल एडेप्टेबिलिटी, इसी को तो कहते हैं कि आप जहाँ पे पले बड़े हो, आपका गट माइक्रोबायोम ऐसा हो जाता है.